अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटर पार्ट वन बुक वन का चैप्टर नंबर 11 आई हैव अ ड्रीम पे बात की थी और उसको तफसील से हमने पढ़ा था और उसके तमाम जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स, सिचुएशंस और वाक़यात थे सॉरी उस पर हमने एक जायज़ा लिया था उसका तफसीली। तो आज के लेक्चर में मैं आपके लिए इसी चैप्टर आई हैव अ ड्रीम के शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आइए वाइट बोर्ड पे चलते हैं और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की के आंसर उसकी डिटेल देखते हैं। जैसा कि आप वाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, लेसन नंबर 11 आई हैव अ ड्रीम शॉर्ट क्वेश्चंस। आइए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ निग्रोस डिसकंटेंट, यानी जो हबशी थे निग्रोस, उनके बेचैन होने की क्या वजह थी कि वो अमेरिका में रहते हुए बड़ी बेचैनी महसूस करते थे। इसके आंसर में मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। आए हम उन पॉइंट्स को देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कि उनकी बेचैनी की पहली वजह थी ट्रीटेड एज अ स्लेव। उनको कालों को अमेरिका के अंदर गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। उनके साथ बर्ताव और सलूक इंतहाई घटिया था, जिसकी वजह से वो काले बेचैन महसूस करते थे। सेकंड पॉइंट में मैंने दिया है हेटेड एंड इग्नोर्ड, यानी उनकी बेचैनी, कालों की बेचैनी की वजह ये थी कि उनसे नफरत की जाती थी और उनको वसाइल की तकसीम में अक्सर व बेशतर नज़रअंदाज किया जाता था। और इसका तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि निग्रोस की बेचैनी की वजह का जो तीसरा पॉइंट इसके आंसर में आता है वो है बेसिक राइट्स। तो बेसिक राइट्स भी इनको दस्तयाब नहीं थे, यानी आज़ादी राय और वसाइल में भी इनका हिस्सा इनको नहीं दिया जाता था, इनको नज़रअंदाज किया जाता था, इनको उससे नफरत की जाती थी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में और माशरे के दूसरे पहलुओं में भी इनके बेसिक राइट्स जो थे वो बेचारे इससे महरूम थे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। इसका क्या मतलब है, इसका क्या जवाब है? इसका जवाब है पॉइंट नंबर 1 में करेज एंड पेशेंस। में पहले सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको मैं आपके लिए आसान कर दूं कि व्हाट आर द क्वालिटीज, वो कौन सी खूबियां हैं ऑफ वेटरन्स। वेटरन्स कहते हैं सिपाही, ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। वेटरन्स का मतलब होता है रजाकाराना तौर पर, यानी ना चाहते हुए भी रजाकाराना तौर पर तकलीफों को बर्दाश्त करना। यानी अब सवाल देखें, व्हाट आर द, वो कौन सी खूबियां थी जो रजाकाराना तौर पर सिपाही हर आने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करते थे। उसकी वजह यह थी, इसका आंसर ये है कि करेज एंड पेशेंस, यानी क्रिएटिव सफरिंग को बर्दाश्त करने वाले जो सिपाही थे उनमें सब्र था, उनमें हौसला था, हिम्मत थी। सेकंड, वर्क विद फेथ, और ये निग्रोस चुके काम करते थे अपने अकीदे के साथ, अपने अकीदे की मजबूती के साथ, तो इसलिए ये बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त कर लेते थे और रज़ाकाराना तौर पर, यानी कोई जुर्म नहीं था इनका, कोई नाइंसाफ़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये उसको बर्दाश्त करते थे अपने अकीदे के साथ। और फिर इसका तीसरा पॉइंट है फाइट फॉर द राइट्स। तो ये इन चीज़ों को बर्दाश्त इसलिए करते थे कि वो अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ रहे थे, अपने हकूक़ के पीछे भाग रहे थे और अपने हकूक़ के लिए इस तहरीक को आगे लेके जाना चाहते थे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की डिटेल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग का ख्वाब क्या था? आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, नो रेसिज्म इन यूनाइटेड स्टेट्स, यानी वो अमेरिका, उसका ख्वाब ये था कि वो अमेरिका में किसी भी तरह की नस्ल परस्ती नहीं चाहते थे, यानी दो नस्लों के दरमियान जो नफरत है वो नहीं चाहते थे, काले और गोरे के फर्क को वो नहीं मानते थे, वो कहते थे सब बराबर है। दूसरा ख्वाब का हिस्सा क्या था? ब्रदरहुड, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, यानी भाईचारा हो, इक्वालिटी मुसावात हो, फ्रीडम और सबको आज़ादी हो, ना कि गोरों को आज़ादी हो और कालों को आज़ादी ना हो, इसके भी वो कायल नहीं थे।
और इसी क्वेश्चन के तीसरा पॉइंट इसके आंसर है कंटेंट ऑफ कैरेक्टर। वो कह रहे थे कि किसी के किरदार को परखने का पैमाना जो है वो उसके किरदार के अज्जा यानी खूबी होनी चाहिए। और वो खूबियां क्या है? ब्रदरहुड, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। ये था इसका एक आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ नीग्रोस। नीग्रोस का क्या अकीदा होना चाहिए? इसके आंसर का पॉइंट नंबर 1 है अनअर्न्ड सफरिंग्स आर रिडम्प्टिव, यानी रजा का यानी जो गुनाह आपने नहीं किया और उसकी आप सजा भुगतते हैं तो वो आपके लिए निजात का बायस बन जाती है। सेकंड पॉइंट में इसमें जो मैंने दिया हुआ है वो है फेथ इन एबिलिटीज, यानी नीग्रोस का अकीदा ये भी था कि वो ईमान रखें, अकीदा रखें अपनी सलाहियतों पर, अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें, तो फिर ही वो आगे अपनी तहरीक को कामयाब कर सकते हैं आज़ादी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ प्लीडिंग द केस ऑफ नीग्रोस फ्रीडम। इन कालों की आज़ादी के केस की वकालत करना कितना जरूरी था? नंबर 1, इसलिए जरूरी था कि ट्रीटेड लाइक स्लेव, इसलिए कानून की आजादी की वकालत करना जरूरी था कि उनको गुलामों की तरह ट्रीट किया जा रहा था, नजरअंदाज किया जा रहा था, जुल्म और जबर किया जा रहा था। नंबर 2, कंसीडर्ड इंफीरियर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं, उसके दूसरे पॉइंट पे उनको कमतर, घटिया, अदना समझा जा रहा था, जिस वजह से उनकी वकालत करना, उनकी तहरीक की वकालत करना जरूरी था। और मार्टिन किंग लूथर उसकी वकालत ही करते हुए, अपनी इस तकरीर में उसकी वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर माय डियर हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द क्राइटेरियन ऑफ द जजमेंट ऑफ अ पर्सन, कि एक आदमी की जजमेंट का क्या क्राइटेरिया, क्या पैमाना होना चाहिए। आइए इसके आंसर में पहला पॉइंट देखते हैं, आइडियल ह्यूमन कैरेक्टर। एक इंसान का किरदार जो है वो मिसाली होना चाहिए। उस किरदार के अंदर जो खूबियां हैं, जैसे भाईचारा है, आज़ादी है और कहीं आने जाने की आज़ादी है, ये चीज़ें, इंसाफ है, कानून की पासदारी है, ये चीज़ें जो है ये क्राइटेरिया में आती हैं, किसी आदमी को जज करने के पैमाने में शामिल है। नंबर 2, कंटेंट ऑफ कैरेक्टर, यानी किरदार में पाए जाने वाले जो कंटेंट हैं, मवाद हैं, उनसर हैं, उनके साथ किसी आदमी को जज किया जाना चाहिए कि उसकी सलाहियतों का क्या लेवल है और उसके किरदार का क्या लेवल है। इसलिए मैंने तीसरा पॉइंट लिखा, नॉट द स्किन ऑफ कलर्स, ना कि किसी आदमी को जज करने के लिए उसकी जिल्द, उसका पैमाना होना चाहिए कि उसकी जिल्द अगर सफेद है तो वो बहुत अच्छा आदमी है, एक की जिल्द ब्लैक है तो वो अच्छा आदमी नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। द क्राइटेरिया ऑफ अ जजमेंट ऑफ अ पर्सन शुड बी द कंटेंट ऑफ हिज कैरेक्टर, नॉट हिज स्किन। इस पे मार्टिन किंग लूथर ने बड़ा जोर दिया था और यहीं से जो था वो डिफरेंस ऑफ रेस, यानी नस्लों का अलग-अलग होना, उसमें फ़र्क होना जो था वो इख्तिलाफ और बिगाड़ पैदा कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कंट्री डिड द नीग्रोस गैदर देयर। मुल्क के किन किन हिस्सों से जो नीग्रोस थे, काले लोग, वो वहां पे इकट्ठे हुए थे उनकी तकरीर सुनने के लिए, उनका ख्वाब सुनने के लिए, उनकी ख्वाहिश सुनने के लिए। इसमें मैंने नाम लिख दिए हैं। पॉइंट नंबर 1 में मिसिसिपी, ये अमेरिका की रियासत है, वहाँ से भी लोग आए। अलाबामा, ये भी अमेरिका की रियासत है, वहाँ से लोग आए। साउथ कैरोलिना, ये भी अमेरिका की रियासत है, वहाँ से लोग आए। जॉर्जिया, अमेरिका की रियासत है, वहाँ से लोग आए। नॉर्दर्न सिटीज और शुमाली जो शहर थे अमेरिका के, वहाँ से भी बहुत से लोग इस तकरीर को सुनने के लिए मौजूद थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने चंद क्वेश्चंस पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उस पे मार्क टिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आए इन क्वेश्चंस का
एक तफसीली जायजा और इसके आंस के पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड के उस कॉर्नर पे भी कुछ इंपॉर्टेंट है, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड और सरगोदा बोर्ड में ये तीनों क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं रिपीटेडली आए हैं। आप इनको खास तौर पर अच्छी तरह से तैयार करें और मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ लिख भी दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, इसको ज़रूर लाइक करें। और माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें लाइक इसके सिनोनिम्स, इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग और इसकी तफसील से आपको आगाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी एंड ट्राई टू कीप अदर्स हैप्पी।